हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए, यानी 22 मई 2026 के लिए। दैट इज़ द 22 मई 2026, दैट इज़ फ्राइडे। सो अगेन माफ़ करना चाहूँगा, कल का मैं डेली सेशन कर नहीं पाया था बिकॉज आई वॉज बिजी विद सम वर्क, और वैसे मार्केट में कल कुछ मोटिवेटिंग हुआ भी नहीं था। सो बेसिकली आपको जस्ट एक समराइज कर दूँ, कल बेसिकली क्या हुआ था। निफ्टी जो है वो 170 पॉइंट्स बढ़ के ही खुला था, माने खुला ही था 170 पॉइंट्स गैप अप के साथ। पर वो तो उसके कारण ये थे कि जो बुधवार रात को अमेरिकन मार्केट्स काफ़ी तेज़ थे, लगभग 665 पॉइंट्स की रैली आई थी, तो उसके कारण पॉजिटिव क्यूज़ थे। कच्चे तेल में भी गिरावट हुई थी, पर बोलते हैं ना, वो बढ़ के खुलना ही जैसे मार्केट के लिए एक जहर बन गया। और उसके बाद जो निफ्टी पूरा दिन करेक्ट किया तो करेक्ट करते ही चला गया। सो 170 पॉइंट्स या 180 पॉइंट्स प्लस होने के बाद निफ्टी जो है वो एक बार लगभग 50 पॉइंट्स माइनस हो गया। तो और उसके बाद धीरे निफ्टी जो है वो थोड़े से ये हल्के से लॉसेस के साथ ही बंद हुआ। तो ओवरऑल यही था कि मार्केट में मोटिवेटिंग कल के लिए तो ज़्यादा कुछ था ही नहीं। सेंसेक्स एक्सपायरी भी था, तो कहीं ना कहीं वो भी एक स्ट्रैंगुलेटिंग फैक्टर था मार्केट में। तो यही था बेसिकली कल का जो समरी था। तो कल जो मार्केट जो एकदम से सबड्यूड, और ख़ास करके कल बैंक निफ्टी काफ़ी प्रेशर में था, जिसके कारण भी मार्केट थोड़ा सा ख़राब था। सो आज उसके उलट जो है मार्केट थोड़ा आज काफ़ी ठीक था आज। सो ऐसे ग्लोबल क्यूज़ ठीक ठाक ही थे। अमेरिकन मार्केट्स मामूली गिरावट के साथ कल बंद हुए थे, और कच्चा तेल थोड़ा ठीक है, 103 104 डॉलर, 105 डॉलर इसी रेंज में चल रहा है। तो वहाँ से भी कोई मेजर ऐसे बैड न्यूज़ तो नहीं है, पर तो थोड़ा बहुत माइनर गुड न्यूज़ तो चल ही रहा है बाज़ार में। थोड़ा बहुत लैक ऑफ बैड न्यूज़ भी एक तरह से मार्केट के लिए गुड न्यूज़ एट टाइम्स बन जाता है। सो निफ्टी ओपनड विथ मार्जिनल गेन्स अराउंड 30 पॉइंट्स टुडे, एंड उसके बाद अगर आप चार्ट्स में देखें तो एकदम से निफ्टी जो है बढ़ते ही चला गया। सो सुबह को तो अच्छे गेंस देखे गए, लगभग निफ्टी में देखा जाए तो सुबह को ही 125 पॉइंट्स के गेंस देखे गए। मोस्ट ऑफ विच वॉज स्पॉन्सर्ड बाय बैंक निफ्टी ओनली। बैंक्स में सुबह से अगर आप देखें तो बहुत अच्छी तेज़ी थी। HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक भी, तीनों में बहुत अच्छी तेज़ी थी सुबह से। सो पिछले 2 सेशन से बैंक्स जो है वो प्रेशर में थे, और उसके उलट आज एकदम से बाइंग देखी गई बैंक्स में। सो दैट वाज फाइनली मोटिवेटिंग, वेरी मोटिवेटिंग, कि बैंक्स में फिर से थोड़ी सी कमबैक देखी जा रही है। और खास करके एक्सिस बैंक में तो काफ़ी अच्छी तेज़ी आई आज। सो जैसे दिन आगे बढ़ा, पर अगेन निफ्टी जो है वो 23,800 के पास बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। जैसे बृहस्पतिवार को भी वही हुआ, कल भी यही हुआ कि निफ्टी जो है वो 23,800 के ऊपर खुला, पर वहाँ से ऐसी सेलिंग आई कि एकदम से निफ्टी लुढ़क ही गया एकदम। तो आज भी अगर आप देखें तो सुबह को निफ्टी 23,800 को जस्ट टच करने के बाद अगेन एक बार घूम गया 23,750 पे, उसने सपोर्ट लिया और फिर से वापस गया 23,800 के ऊपर गया। हालांकि इस बार तो 23,800 के ऊपर गया, पर अगेन वहाँ पे टिक नहीं पाया, वहाँ पे अगेन सेलिंग आ गई, तो निफ्टी जो गिर के फिर 23,700 तक आ गया। सो निफ्टी अगेन 130 पॉइंट्स अपने हाई से घूम चुका था। सो थोड़ी बहुत जिसको बोलते हैं ना माइनर वॉलेटिलिटी तो थी मार्केट में, पर एकदम साफ दिखा रहे कि 23,800 के ऊपर बहुत मेजर कंजेशन है निफ्टी में, बहुत मेजर सेलिंग है। और उसके अलावा मार्केट भी ओवरऑल जैसे सेफ खेलना चाहता है, हर कोई सेफ खेलना चाहता है। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, 23,400 से लेकर 23,800 के रेंज में अभी निफ्टी ओवरऑल ट्रैप्ड है, और अभी भी वैसा ही चल रहा है। सो लग रहा है मार्केट में मोमेंटम बन रहा है, पर वो मोमेंटम क्या सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं हायर लेवल्स में लेने से ही लोगों को डर लगता है, कि सबको डर लगता है कि कब कोई बैड न्यूज़ आ जाए और फिर हम ट्रैप हो जाए, उससे पहले ही निकल लो। वो भी एक फैक्टर कहीं ना कहीं काम कर रहा है तो बैंक निफ्टी में। लेकिन आज तेज़ी आज सस्टेन रही। हालांकि अगर अब दोपहर आते आते ICICI बैंक और HDFC बैंक में दबाव देखा गया, काफ़ी प्रॉफिट टेकिंग का प्रेशर देखा गया इन दोनों बैंक्स में, पर एक्सिस बैंक काफ़ी हद तक टिका रहा। सो एक्सिस बैंक इज़ शोइंग मच मोर स्ट्रेंथ। पर PSU बैंक्स में थोड़ी प्रॉब्लम आई आज। सेंट्रल बैंक देखिए एकदम से गिर गया, 33 रुपये के नीचे चला गया। सो सेंट्रल बैंक में न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट जो है उसमें 8% स्टेक बेचेगी। तो
ये लेकिन पीएसयू बैंक्स का जो खेल है थोड़ा ख़राब कर सकता है। तो अब इन्वेस्टर्स को डर ये लगेगा कि गवर्नमेंट जो है आगे चल के और भी पीएसयू बैंक्स में हो सकता है आगे स्टेक बेचे, तो जिससे कि इनका जो ओवरऑल एक ख़राब हो सकता है, जो अपसाइड पोटेंशियल है उससे एक बार के लिए ख़राब हो जाएगा। सो हालांकि एक डिस्क्लेमर दे दूँ, सेंट्रल बैंक में मेरे फैमिली का भी इंटरेस्ट है, शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट है, बट कोई बहुत मेजर ऐसे नहीं है, बट जस्ट एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के दे दूँ। बट इससे प्रॉब्लम ये होता है कि फिर जब सप्लाई प्रेशर रहेगा तो अगेन अपसाइड, जैसे मैंने पहले कहा, अपसाइड पोटेंशियल जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। हालांकि एसबीआई में तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एसबीआई में तो गवर्नमेंट स्टेक ऐसे ही 55% के आसपास ही है, तो और यहाँ से कम होने का ज़्यादा स्कोप ही नहीं बचता है। बाकी लेकिन जितने भी पीएसयू बैंक्स अगर आप देखें, चाहे वो पीएनबी हो, पंजाब नेशनल बैंक, टू सम एक्सटेंड इवन बैंक ऑफ बड़ौदा ऑल्सो, बाकी यूनियन बैंक हो या यूको बैंक, सभी में गवर्नमेंट स्टेक जो है ओवरऑल काफ़ी हाई है, तो उनमें भी फिर कहीं ना कहीं ये हैंगओवर आ सकता है। सो अगेन पीएसयू बैंक्स का तो जो खेल है वो एक बार के लिए ख़राब हो चुका है। और उसके अलावा मार्केट में हल्के फुल्के ब्लॉक डील्स थे, जैसे जेएसडब्ल्यू सीमेंट में 1000 करोड़ का ब्लॉक डील हुआ। बाकी और मिड कैप्स में ऐसे कुछ ज़्यादा ब्रॉडर मार्केट में भी आज कुछ हुआ नहीं। सो अगेन हाँ, निफ्टी जो बार बार 23,800 के ऊपर नहीं चल रहा था तो पनिशमेंट में नीचे गया ही, 23,700 के लेवल्स तक चला गया। हालांकि 23,720 पर बंद हुआ, बट इट शोज़ कि कितना कंजेशन है। तो अब यूएस मार्केट्स में तो आज फिर से रैली आ गई, तो डाउ जोन्स जो एक बार ऑलमोस्ट 500 पॉइंट से ऊपर से ज़्यादा बढ़ चुका था, सो जिसके कारण अगेन गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा ऊपर है। तो वो ऐसे ओवरऑल अगर बाइंग मोमेंटम रहता है तो निफ्टी हो सकता है फिर से 23,800 के आसपास खुलेगा सोमवार को, बट अगेन बहुत बाइंग आना पड़ेगा करंट लेवल्स में अगर निफ्टी को यहाँ से चलना है। तो अगर यहाँ से निफ्टी अगर 23,800 के ऊपर ढंग से सस्टेन करता है तो 24,000 के लेवल्स तक तो टच करने चाहिए फिलहाल के लिए। बाकी उसके अलावा अमेरिकन मार्केट्स में तो देखिए अभी थोड़ा सा एक एक्साइटिंग फेज़ आ गया है। टेक स्टॉक्स में काफ़ी लेवाली चल रही है, और उसके अलावा एक बहुत बड़ा हाइप है। जून में एक्सपेक्टेड है कि स्पेस एक्स जो इलॉन मस्क की दूसरी कंपनी है, उनका जो एक टेस्ला में तो उनका मेजर कंपनी है ही, जिसमें लगभग 16% स्टेक है उनका ऐसा तो, बट स्पेस एक्स में जो एक स्टार्टअप की तरह ही अभी भी, बट अब उसका आईपीओ आने वाला है। सो द आईपीओ वैल्यूएशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड $1.75 ट्रिलियन। सो आप अनुमान लगा लीजिए कितना बड़ा वैल्यूएशन में आईपीओ आएगा। तो अगर उसका 5% भी वो बेचते हैं तो कम से कम अराउंड $40 to $50 बिलियन का तो आईपीओ रहेगा। अगर 10% स्टेक बेचते हैं तो अराउंड $100 बिलियन, ऐसा अच्छा चांस है कि $100 बिलियन तक का आईपीओ हो सकता है उसका। सो इट विल बी रिकॉर्ड आईपीओ, प्रॉब्ली द बिगेस्ट आईपीओ देन। सो काफ़ी हद तक हाइप उसके अराउंड भी है, जिसके कारण अमेरिकन मार्केट्स में अभी भी एक फ्रॉथ है, जिसको बोलते हैं ना, एक झाग है, तो बढ़ते ही चला जा रहा है। इंडियन मार्केट्स में वो उतना नहीं एक्साइटमेंट आ पा रहा है, बिकॉज देखिए यहाँ पे कोई एआई प्ले ऐसा कुछ है नहीं। उसके अलावा एफआईएस का तो सेलिंग प्रेशर चल ही रहा है, आज भी काफ़ी 4,000 करोड़ का माल बेच दिया। सो इट शोज़ कि उनको बार बार एग्जिट करते ही रहना है, डंप करते ही रहना है इंडियन स्टॉक्स को। और हालांकि रुपया की तरफ से थोड़ा प्रेशर कम हुआ है, फाइनली रुपी हैज़ नाउ गॉन बिलो 96, और यू बेटर से इट हैज़ फाइनली अप्रिशिएटेड। सो आज 95.69 पर बंद हुआ है, तो दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिलीफ। तो कहीं ना कहीं वहाँ से अगर ये रुपी जो है 95-50 के आसपास भी अगर अब सस्टेन करने लगता है तो एफआईएस की तरफ से हो सकता है सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम हो जाए, बिकॉज जब भी रुपया बार बार नए ऑल टाइम हाइस टच करता है तो एक पैनिक क्रिएट करता है। तो ऐसा पैनिक नहीं होता है, तो रुपया अगर स्टेबल भी रह जाता है तो अच्छा है मार्केट के लिए। बट लेट्स सी एफआईएस सेलिंग कितना चलता रहेगा, उसके वो भी इनडायरेक्टली फिर इफेक्ट करेगा। अगर एफआईएस सेलिंग चलते ही चला जाएगा तो फिर रुपया पे दबाव बनेगा, फिर से रुपया डिप्रिशिएट करने का दबाव झेलेगा। तो ये एक कैस्केडिंग साइकिल है। तो देखिए अगर ये चलते रहेगा तो अगेन फिर स्टॉक मार्केट पे प्रेशर बना रहेगा, निफ्टी का जो अपसाइड पोटेंशियल है वो नहीं दिख पाएगा। सो
अगर थिंग्स अगर वर्कआउट करते जून सीरीज़ के लिए, देखिए मई सीरीज़ तो एकदम बेकार हो चुका है, तो आप देख लीजिए निफ्टी कहीं नहीं जा पाया। जून सीरीज़ में अगर थोड़ा भी मार्केट को थोड़ा अगर पुशअप मिलता है तो 24,200 तक हो सकता है एक बार के लिए निफ्टी जाए। अगर बहुत अच्छी बाइंग आती है, अच्छा तेज़ी आता है, तो 24,500 के लेवल्स भी एक्सपेक्टेड है। पर दैट अगेन इज़ अ मेजर कंजेशन जोन, वहाँ पे भी यू विल एक्सपेक्ट काफ़ी सेलिंग प्रेशर आ सकता है। वो जब होगा तब फिर उसके हिसाब से एनालाइज किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल के लिए एकदम प्रिसाइसली कोई आपको नहीं बता सकता क्या एग्जैक्टली होगा। तो यही है मार्केट का लेखा जोखा। उसके अलावा देखिए हाँ, विप्रो का बायबैक फाइनली आज आ गया, रिकॉर्ड डेट आ गया, 5 जून का रिकॉर्ड डेट है। सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि आज या सोमवार तक रिकॉर्ड डेट आ जाना चाहिए। तो उसके एंटिसिपेशन में लगता है पहले ही जिन लोग को थोड़ी बहुत भनक थी तो पहले ही आज स्टॉक जो है रैली कर गया, स्टॉक 205 रुपये तक गया। सो बायबैक इज एक्सपेक्टेड एट 250 रुपीज़। तो लेट्स सी स्टॉक कितना तक जाता है, पर यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड तो मुझे नहीं लगता है आ पाएगा, बिकॉज ऑफ कोर्स जो इंस्टीट्यूशंस है वो तो सारा तो टेंडर नहीं कर पाएंगे ना कहीं उसका एक फैक्टर रहेगा। लेट्स सी, हो सकता है जो अगर यहाँ से और अपसाइड अगर विप्रो लेता है तो 220 से 225 के आसपास मुझे लगता है रुक जाएगा। हालांकि डिस्क्लेमर दे दूँ, मैं खुद भी इन्वेस्ट किया हुआ हूँ विप्रो में। सो यही चीज़ है। तो मार्केट में बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ अभी हलचल नहीं है। माइनर वॉलेटिलिटी बीच बीच में इंट्राडे वॉलेटिलिटी आती रहती है, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। बट ओवरऑल एक्साइटिंग इंडियन इक्विटी मार्केट्स में फ़िलहाल कुछ नहीं है। और उसके अलावा देखिए हाँ, जून में आरबीआई का फिर से मीटिंग रहेगा। आरबीआई का जो रेपो रेट मीटिंग हर 2 महीने में होता है, तो उसमें तो देखिए इट इज़ एक्सपेक्टेड कि हो सकता है अभी फ़िलहाल के लिए रेपो रेट एक बार आरबीआई वहीं का वहीं रखे, बट ज़्यादा दिन हो सकता है नहीं रख पाएगा, बिकॉज नाउ एनालिस्ट बोल रहे हैं कि रेट हाइक इज़ इमिनेंट। एंड गिवन दैट अब तेल के दाम भी बढ़ने लगे हैं, पेट्रोल डीजल के लगभग 4 रुपये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, तो इसके कारण देखिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा ही। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है तो उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट हर चीज़ में आता है। तो कहीं ना कहीं अब इन्फ्लेशन प्रेशर जो अभी 3% के आसपास किसी तरह रुका हुआ था, सो इट इज़ लाइकली जो 4% या 5% तक भी जा सकता है। तो ऐसे में देखिए फिर आरबीआई को भी स्टेप इन करना ही पड़ेगा। तो अभी जो रेपो रेट 5.5% है वो बढ़ के 6% तक तो जाना ऑलमोस्ट सब तय माना जा रहा है। यही है मोटा मोटी। हाँ, दिस अगेन विल बी स्लाइटली नेगेटिव फॉर इक्विटी मार्केट्स, बट मुझे बहुत नेगेटिव नहीं लगता है अनलेस रेपो रेट गोज ऑल द वे टू 7%। पर देखिए बात ये है कि तरह से जो करंट लेवल्स में रेपो रेट को रखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट ही काम कर रहा है। तो रेपो रेट इतना ज़्यादा कम रखने से, बॉन्ड यील्ड्स को 7% के नीचे लाने से क्या हुआ, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो इंडियन बॉन्ड्स में जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म ही हो गया। तो वो देखते हैं जब यूएस बॉन्ड्स में हमको इन्वेस्ट करके 5% मिल ही जाएगा, हम इंडिया के बॉन्ड्स में 7% क्यों लगाए, उसमें भी हम 25% जो ब्याज कमाएंगे वो हम टैक्स के रूप में चुका देंगे। तो नेट नेट हमको क्या मिलेगा, 5.5%। उसके अलावा करेंसी रिस्क लो। सो ये सब पॉलिसीज़ के कारण थोड़ा से इक्विटी मार्केट को सपोर्ट करने के लिए और जो रियल एस्टेट लॉबी है उनकी भी बात मानने के लिए तो कहीं ना कहीं आरबीआई को भी प्रेशर में आके करना पड़ता था, बट कहीं ना कहीं दिस इज़ नॉट वर्किंग नाउ। सो इट इज़ लाइकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बेंचमार्क 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो भी अब 7.5% की ओर जा सकता है। इट इज़ अ गुड चांस, क्योंकि करंट रेट में तो देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ से कोई बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इंडिया के बॉन्ड्स में भी। तो अगर 7.5% तक जाता है तो एक तरह से अच्छा भी रहेगा। अगर इसके कारण फिर डॉलर इन्फ्लोज भी आएंगे मार्केट में तो उसके कारण इंडियन मार्केट्स को भी स्टेबिलिटी मिलेगी। देखिए अभी बात ये खाली इक्विटी मार्केट से भी आउटफ्लो नहीं हो रहा था, बॉन्ड काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो इंडियन बॉन्ड्स काफ़ी मात्रा में होल्ड कर रहे थे वो भी उन्होंने बेच बाच के एकदम से निकलना शुरू कर दिया। दैट वाज ऑल्सो, उसके कारण भी काफ़ी फॉरेक्स आउटफ्लो हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं अब हो सकता है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना पड़ेगा, तो इससे इनफैक्ट मार्केट को स्टेबिलिटी मिलेगी, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है मार्केट के लिए अच्छा भी हो जाएगा। सो यही बात है, यही सब चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए मार्केट के लिए कर रही है। अभी देखिए लार्जली जैसे मैंने कहा, अगर निफ्टी जो है 23,800 के ऊपर चल लेता है तो द रेंज माइट गेट रिवाइज टू अराउंड 23,600 to 24,000 फॉर द इमीडिएट टर्म।
उसके ऊपर भी अगर चल जाता है तो 24,200 के आसपास काफ़ी रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड है। सो ऑन द लोअर साइड तो मैंने बताया 23,300 टू 23,400 ऑन द निफ्टी इज़ अ मेजर सपोर्ट जोन, बहुत मेजर सपोर्ट जोन है। सो यही था आज का लेखा जोखा, आज का मार्केट का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या कुछ एनीथिंग सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। विल गेट बैक टू हेल्प इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। एंड अगर आपको कुछ कमेंट्स फीडबैक या कुछ सजेशंस देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स, योर सजेशंस आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।